Hello guys, now we are going to discuss our last topic of life process, that is excretion. तो उससे पहले एक्सक्रीशन को समझने से पहले हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द कनेक्टिविटी ऑफ ऑल द लाइफ प्रोसेस। यानी कि अगर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन क्यों है, और सेकेंड लाइफ प्रोसेस अगर रेस्पिरेशन है तो वो क्यों है। तो लाइफ प्रोसेस यानी लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस इज़ नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, उनको गवर्न करने के लिए जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये एनर्जी जो होती है ये हमें न्यूट्रिशन से प्रोवाइड होती है। यानी कि अगर मैं न्यूट्रिशन में जो है हमने फूड इंटेक कर लिया है तो हमें ग्लूकोज प्रोवाइडेड है, हमें उसमें अमीनो एसिड प्रोवाइडेड है, हमें फैटी एसिड प्रोवाइडेड है। लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स हमें है ये न्यूट्रिएंट्स हमें तब तक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते जब तक ये इनका जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन नहीं होता। यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिएगी, और ऑक्सीजन की वजह से ही ये न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होंगे। तो इसका मतलब सेकेंड वन टॉपिक इज ऑफ रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन आ गई है, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेक डाउन हो गए हैं, और ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये सब जो है एटीपी फॉर्म करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। दैट इज़ ए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया इसको बनाने में हेल्प करता है। पावर हाउस ऑफ द सेल आपने सुन ही रखा है। तो ये जो एटीपी फॉर्म हो गया, ये जो एनर्जी करेंसी हमारी फॉर्म हो गई है, ये एनर्जी करेंसी जो है सारी बॉडी में जो है मूव करनी चाहिए। यानी कि मेरे हर एक टिश्यू तक जानी चाहिए, मेरे हर एक सेल तक जानी चाहिए। तो अब इसको मूव करवाने के लिए हमें एक सिस्टम रिक्वायर्ड है, दैट इज़ ए ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन का एक जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा ब्लड है। ये ब्लड ही इस एटीपी को लेकर के हर एक सेल के पास जा रहा है, हर एक टिश्यू के पास जा रहा है, और मेरी सेल और मेरा टिश्यू जो है इस एटीपी को जो है यूज़ कर ले रहे हैं, इस एनर्जी को जो है वो यूज़ कर ले रहे हैं। जब एनर्जी यूज़ होती है, ये एटीपी यूज़ होता है, तो उसकी वजह से, यूज़ होने की वजह से सर्टेन काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है डेवलप होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं ऑक्सीजन लेती हूँ, ऑक्सीजन इनहेल करती हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट में रिलीज़ भी करती हूँ। तो जैसे ये एटीपी यूज़ होते हैं, हमारी सेल इनको यूज़ करती है, तो जो है साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज़ होते हैं, और इन वेस्ट प्रोडक्ट को यानी रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। तो ये हमारी जो एक कनेक्टिविटी मैंने फॉर्म करी सारे टॉपिक्स की कि किसके बाद कौन सा टॉपिक हमारा आया है। तो एक्सक्रीशन स्टार्ट करने से पहले मैं जो हूँ सबसे पहले कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीशन कैसे होता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो यूनिसेलुलर वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सिंगल सेल होते हैं, एक सिंगल सेल ही जो है उनका सारा जो है काम करती है, यानी डाइजेशन भी करते हैं, इंजेशन भी कर रहे हैं, इजेशन भी कर रहे हैं, वो एक सिंगल सेल से ही अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अमीबा हो गया है, जैसे पैरामीशियम हो गया है। तो मैंने जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो एक्सक्रीशन है उसको दो में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ ऑफ डिफ्यूज़न और सेकेंड वन इज़ ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जो मेरे जो सिंगल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके पास कोई अपना ऑर्गन्स नहीं होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी सरफेस जो होती है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह ही बिहेव करती है, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पर इनकी सरफेस के पास पहुँच जाता है, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न उसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है। कुछ मेरे फ्रेश वाटर अमीबा हैं जैसे, तो इनके पास अपनी एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, ये सारा एक्सेस ऑफ वाटर और एक्सेस ऑफ वेस्ट जो उनमें प्रोड्यूस हुआ है उस सारे को इकट्ठा कर लेती है, सारे को समेट लेती है, और घूम करके जो है सरफेस पर आ जाती है, और सरफेस पर आकर के ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट हो जाती है, और जितना भी वाटर होता है, जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर है, एक्सेस ऑफ वेस्ट है, वो सब का सब जो है सरफेस पर रिलीज कर दिया जाता है। तो ये बात मैंने आपको बताई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अपना एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। अब आ जाते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर मैं लेने लगूँ तो वेरी फर्स्ट जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहाँ से डेवलप हुए थे, तो इधर देखेंगे तो प्लेटीहेल्मिन्थीज ये वेरी फर्स्ट हमारा जो ग्रुप है जहाँ पर फ्लेम सेल एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे डेवलप हुई थी। उसके बाद एनिलिड्स ग्रुप में नेफ्रीडिया आ गए थे, और क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड्स आ गई थी। आर्थ्रोपोड्स यानी कि वो वाला ग्रुप जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं उसमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हो गए थे, और जो मोलस्का वाला ग्रुप है उसमें जो है
वेरी फर्स्ट किडनी जो है ओरिजिनेट होनी शुरू हुई थी। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स में इन किडनीज़ ने प्रॉपरली किडनी वेल डेवलप्ड हो गई थी और इन किडनीज़ ने जो है अपना एक प्रॉपरली यूरिनरी सिस्टम डेवलप कर लिया था। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनके अलग अलग जो है और अलग अलग इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ प्लांट्स। कि प्लांट्स जो है अपना एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। प्लांट्स के पास अपना कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं होता है, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्लांट्स के पास प्रेजेंट नहीं होते हैं और ना ही प्लांट्स जो हैं वो मेरे जो है कोई यूरिया, कोई यूरिक एसिड, ये सब कोई वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, इस काइंड की कोई भी वेस्ट वो लोग बनाते नहीं हैं, रिलीज़ नहीं करते हैं। तो प्लांट्स जो है स्पेशल काइंड ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि गम है, टेनिन है, रेजिन है, एल्केलॉइड्स है। ये मेरे प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वो बात अलग होती है कि ये प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है मगर हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इनके पास कुछ सडन काइंड ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं। देखिए एक एक करके मैं इनको उठाती हूँ। पहला आता है मेरा ट्रांसपिरेशन यानी कि जो एक्सेस ऑफ वाटर मेरे प्लांट में प्रेजेंट होता है तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वो एक्सेस ऑफ वाटर को रिलीज़ कर देता है। मेरे प्लांट्स के पास कुछ ओल्ड लीव्स, जो लीव्स पहले जो बनी हुई हैं, जो ओल्डर लीव्स हैं, वो लीव्स क्या करती हैं, उस प्लांट क्या करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको उन पुरानी लीव्स में इकट्ठा करता जाता है। धीरे धीरे वो लीव्स जो है ब्लैक हो जाती हैं और फिर उनको जो है फॉल ऑफ कर दिया जाता है। जब वो भर जाती हैं लीव्स तो उनको फॉल ऑफ कर दिया जाता है। थर्ड वन प्रोसेस है ओल्ड जाइलम, जैसे कि ये टेनिन है, ये गम है, ये रेजिन वगैरह है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जो मेरे प्लांट का जो पुराना जाइलम है जो कि नॉन फंक्शनल हो गया है, उसमें उस वेस्ट प्रोडक्ट को जो है इकट्ठा कर दिया जाता है, उसमें स्टोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑफ बार्क, यानी कि स्टेम के ऊपर की कवरिंग जो है उसको बार्क कहते हैं। तो जो मेरा प्लांट है अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है इस बार्क में इकट्ठा कर देता है और जो है पीरियोडिकली इस बार्क को जो है फॉल ऑफ कर दिया जाता है। टाइम टू टाइम वो जो है अपने आप से हटती चली जाती है। एक मैंने इसमें एडिशनली और ऐड किया है, दैट इज़ अ फोटोसिंथेसिस, यानी कि मेरे प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन को बनाते हैं। ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट वो जो है यूज़ करते हैं, जो यानी कि वो तो अपना फूड स्टार्च बना रहे होते हैं, ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट उसमें से रिलीज़ होती है और इस बाय प्रोडक्ट को थ्रू द स्टोमेटा वो रिलीज़ कर देते हैं। तो ये हमने जो है टॉपिक कंप्लीट किया। ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और मेरे प्लांट्स ये कैसे जो है अपना एक्सक्रीशन जो है करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स को समझेंगे। सो ओके गाइस, थैंक यू।